Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. कन्हई में 25 साल से रह रहे लोगों के घरों को तोड़ रही सरकार। यदि ये घर अवैध तो राशन कार्ड कैसे बने, बिजली के कनेक्शन कैसे मिले? जी हां, आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग टांडा ने शुक्रवार को गुरुग्राम में स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को मॉडर्न सिटी और साइबर सिटी, ये सब शब्द इस बात के प्राय हैं कि गुरुग्राम की जीवन शैली बाकी सभी शहरों से कहीं बेहतर है, लेकिन कन्हई गांव में निगम के द्वारा छोटे छोटे घरों को तोड़ दिया गया। जब उन लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। यदि कोई 25 साल से रह रहा है तो वो जमीन किसकी और कैसी है, ये सब कानूनी विवाद है। सरकार या निगम के द्वारा कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दिया जाता, बल्कि बुलडोजर ले जाकर धमकी दी जाती कि मकानों को गिराया जाएगा। जो लोग अपना सामान बेचकर रिश्वत के लिए पैसे दे दें तो उनसे कुछ समय के लिए तलवार हट जाती है, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन पर बुलडोजर की तलवार लटकती रहती है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार बिल्कुल निर्दयी है। सरकार का पहला दायित्व लोगों को जीवन यापन के साधन उपलब्ध करवाना है, और यदि सरकार छीनने पर आ जाए तो समझ लेना कि सरकार बदलने का समय आ गया है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो अपने आप में स्पष्ट बताता है कि सरकार जमीन से कट चुकी। उन्होंने कहा कि यदि एक घर अवैध है तो 25 साल इन घरों को किसने बसाया, राशन कार्ड कैसे बने, बिजली के कनेक्शन कैसे मिले, इन सबको सरकारी सुविधाएं कैसे मिली। उन्होंने कहा कि सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि इस साजिश में कौन कौन से अधिकारी संलिप्त हैं, जिनकी वजह से सरकार दावा करती है कि ये घर अवैध है। उन्होंने कहा कि ये अवैध घर बने भी, बसे भी और यहाँ लोगों को सभी सुविधाएं भी दी गई। जब उन तक अफसरों को सरकार सजा न दे तब तक इन घरों को उजाड़ने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों को कुचलना चाहती है। मैं आज सुबह गुड़गांव के कन्हई गांव में गया था। वहां पे कई घरों को गिरा दिया गया है और बार बार गुड़गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग कह रहे हैं ये 25 साल से यहाँ बसे हुए हैं, सारे सरकारी कागज हैं। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि जहां भी इन गरीबों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, ये अगले 6 महीने की सरकार है। 6 महीने बाद अफसर इनकी बात मानना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। इसलिए 6 महीने तक गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उतना ही फर्ज है जितना खुद गरीबों का और किसानों का। हमने सब कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मिलकर पूरी ताकत से सरकार की इस तानाशाही का सामना करें। गरीबों को हरियाणा में किसी भी चुनाव से डर लगता है। जब से सरपंची के चुनाव हुए हैं, गांव के अंदर चुनाव हुए हैं, एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता को सरपंची की सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया हरियाणा के लोगों ने। तब से भारतीय जनता पार्टी में डर और भय का माहौल है। तब से भारतीय जनता पार्टी ना निकाय चुनाव करा रही है, ना निगम चुनाव करा रही है। अम्बाला लोकसभा का उपचुनाव होना चाहिए था, वो नहीं कराया। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से डर रही है, लोगों के वोट से डर रही है। और जब कोई सरकार लोगों के मत से डरने लगे, इसका मतलब उन्होंने 5 साल काम नहीं किया, उनका जाना तय है। जब भी चुनाव कराएंगे इनको हार का सामना करना पड़ेगा।